नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए पिछले 4 से 5 सालों से लेकर आ रही हूँ और जिसका नतीजा है देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में लाखों की संख्या में बच्चे सबकी शिक्षा के माध्यम से पहुंच चुके हैं। आज भी लेकर आई हूं एक ऐसी जानकारी जो मुझे लगता है आप सभी को बहुत पसंद आएगी और आप में से बहुत से लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। जी हाँ, एक बार केंद्रीय विद्यालय संगठन फिर से मौका देगा फॉर्म भरने का कक्षा पहली के। जी हाँ, कक्षा पहली के फॉर्म भरने का मौका एक बार केंद्रीय विद्यालय संगठन देने जा रहा है, लेकिन यह ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, यह ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और सभी श्रेणियों के यह फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। यह फॉर्म केवल भरे जाएंगे शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे हम नॉन क्रीमी लेयर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, प्रवेश हेतु। जी हाँ, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं, कुछ ऐसी श्रेणियां होती हैं जिन्हें आरक्षण मिलता है और उनकी कुछ सीटें रिजर्व्ड होती हैं, यानी कि उनकी सीटों पर उसी कैटेगरी के बच्चों को दाखिला मिलना होता है। कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म पूरे देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में भरे जाते हैं, लेकिन जब इन श्रेणियों के तहत दाखिले पूरे नहीं होते और इन श्रेणियों के तहत सीटें खाली रह जाती हैं, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन केंद्रीय विद्यालय को कहता है कि जिन जिन केंद्रीय विद्यालयों में इन श्रेणियों के तहत सीटें नहीं भरी हैं, वह अपने लेवल पर, वह अपने आप ऑफलाइन फॉर्म जारी करे और बच्चों का दाखिला करे, ताकि इन श्रेणियों के तहत जो सीटें आती हैं उन्हें इन्हीं श्रेणियों के बच्चों से भरा जा सके। तो कौन कौन सी कैटेगरीज है मैं आपको बता देती हूं। इसके तहत आती हैं आरटीई कैटेगरी, यानी कि शिक्षा के अधिकार के तहत कैटेगरी, एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति कैटेगरी, एसटी कैटेगरी अनुसूचित जनजाति कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी, यानी कि ओबीसी एनसीएल कैटेगरी। जिन जिन केंद्रीय विद्यालयों में इन कैटेगरी के तहत सीटें पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट के माध्यम से पूरी नहीं भरी गई हैं, उन केंद्रीय विद्यालयों में फिर से ऑफलाइन फॉर्म निकलेंगे, जो कि निकलेंगे 3 मई से। और 3 मई को यह जानकारी सभी केंद्रीय विद्यालय वाले अपने केंद्रीय विद्यालय के बाहर एक नोटिस बोर्ड के माध्यम से या फिर अपनी वेबसाइट के माध्यम से बता देंगे। वे नोटिस बोर्ड पे, अपने केंद्रीय विद्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड पे और वेबसाइट दोनों के माध्यम से भी बता सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट पर जानकारी को अपडेट नहीं किया जाता, ऐसे में वे बाहर के नोटिस बोर्ड के माध्यम से ही जानकारी देते हैं। तो मेरी आपको राय रहेगी कि केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित जानकारी वेबसाइट के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय के बाहर लगे नोटिस बोर्ड के माध्यम से भी प्राप्त करें। तो यह फॉर्म निकलने की जानकारी 3 मई को दे दी जाएगी और उसके बाद 4 मई से 11 मई के बीच में फॉर्म आप भर पाएंगे। ये ऑफलाइन फॉर्म होंगे, उस केंद्रीय विद्यालय में जाना होगा जिसमें इन कैटेगरीज के तहत आरटीई, एससी, एसटी और ओबीसी एनसीएल कैटेगरीज के तहत सीटें खाली हैं। आपको फॉर्म को भरना होगा, जरूरी कागजात की फोटोकॉपी को जोड़ना होगा और फॉर्म फिर से उन्हीं केंद्रीय विद्यालयों में जमा करवाने होंगे। क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसीलिए आपको वहां पर ही फॉर्म को भरकर जमा करवाना होगा और उसके बाद रिजल्ट निकलेगा और रिजल्ट निकलने के बाद साथ साथ दाखिले भी शुरू हो जाएंगे। तो रिजल्ट दाखिलों की जो रिजल्ट निकलना और दाखिलों से संबंधित जो कागजात की जांच होती है और दाखिले के लिए फॉर्म भरना, फीस पे करना, ये सारी प्रक्रिया 18 मई से 25 मई के बीच में पूरी हो जाएगी। एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि 3 मई से आपको यह नोटिफिकेशन के माध्यम से देश भर के अलग अलग केंद्रीय विद्यालय जानकारी दे देंगे। सभी केंद्रीय विद्यालय ये जानकारी नहीं देंगे, केवल वही केंद्रीय विद्यालय संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेंगे जहां पर आरटीई, एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के तहत सीटें खाली हैं। उसके बाद 4 मई से 11 मई के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म, और उसके बाद 18 मई से 25 मई के बीच में रिजल्ट भी आ जाएगा और दाखिला प्रक्रिया भी संपन्न करवा दी जाएगी। कोशिश करी है एक बार फिर से आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आऊं और आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या तीसरी लिस्ट के बाद भी स्कूल ऐसे होते हैं जिनमें इन श्रेणियों के तहत दाखिले नहीं होते हैं? जिसका जवाब है जी हाँ, ऐसा होता है। बहुत से केंद्रीय विद्यालय ऐसे होते हैं जिनमें पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट के बाद भी दाखिले पूरे नहीं होते हैं, तो ऐसे में वह फिर से ऑफलाइन फॉर्म निकालते हैं।
उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।